बात एक ऐसे हत्याकांड की जिससे यह आशंका अब खड़ी हो गई है कि कट्टरपंथियों का सिर तन से जुदा गैंग एक बार फिर एक्टिव हो गया है। पहले राजस्थान में टेलर कन्हैयालाल की गला काटकर हत्या की गई। उससे पहले महाराष्ट्र में फार्मेसी चलाने वाले उमेश कोले की हत्या भी इसी तरह की गई। अब कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यकर्ता की भी हत्या कर दी गई है। कर्नाटक के मंगलुरु में प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद सवाल ये है कि ये रंजिश थी या साजिश। हत्यारों का कोई निजी मकसद था या फिर कट्टरपंथ की पाठशाला से सिर तन से जुदा करने वाला सबक सीख कर आए थे। इस हत्याकांड से सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या गला काटने वाला गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। सवाल ये भी है कि क्या पीएफआई का गला काट गैंग सुनियोजित तरीके से हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश में शामिल है। मंगलुरु के माहौल में यही सारे सवाल तैर रहे हैं, क्योंकि जिस बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या की गई, वो जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथियों की हैवानियत पर सवाल उठा रहा था। उसने 29 जून को फेसबुक पोस्ट से कन्हैयालाल के हत्यारों को लानतें भेजी थी और कन्हैयालाल की सोच का समर्थन भी किया था। प्रवीण ने लिखा था कि राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करने के लिए एक टेलर की गला काटकर हत्या कर दी गई और इसका वीडियो भी बनाया गया। इसके बाद पीएम मोदी को भी टारगेट किया गया। ये घटना ऐसे राज्य में हुई जहां कांग्रेस की सरकार है। अब आप सब कहां हैं? पोस्ट में कन्हैयालाल की सोच का समर्थन किया गया था, तो क्या इसी वजह से बीजेपी युवा मोर्चा के हिंदूवादी विचारधारा के नेता की हत्या कर दी गई? बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा ही मान रहे हैं और इसीलिए कर्नाटक के मंगलुरु में तनाव है, आक्रोश है। आक्रोश ऐसा है कि कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बीजेपी के ये कार्यकर्ता अपने ही नेताओं की गाड़ी को घेरे खड़े हैं। गाड़ी के भीतर कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कतील है और मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद हैं। ये दोनों नेता प्रवीण को श्रद्धांजलि देने के लिए पुत्तूर आए थे, लेकिन कार्यकर्ता रास्ता रोककर खड़े हो गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।